चलो मॉड्यूल का डिस्कशन करते हैं। लेके आओ। कौन सा एक्सरसाइज हम लोगों ने 6 से स्टार्ट करना है? 5 तक हो गया था क्या? जो हो गया था उसके आगे करते हैं। कहां तक हो गया था मॉड्यूल में? 5 हो गया था या 4 हुआ था? थर्ड तक कर दिया था? थर्ड भी नहीं किया था? ओके रक्षिता, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। ओके, आज डिस्कस करते हैं 3 भी, 4 भी, 5 भी। चलो आ जाओ एक्सरसाइज 3 में आ जाओ बेटा। एक्सरसाइज 3। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, यू गाइस कैन। थैंक यू। चलो एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के बीच में किसी भी तरह का कोई तकलीफ हो तुम्हारे जिंदगी में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में तकलीफ है। द 2s इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज नॉट प्रमोटेड टू 2p सब शेल। बोल रहा है ऐसा कौन सा इनमें मॉलिक्यूल है जिसमें 2s को 2p में प्रमोट नहीं करना पड़ा है। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p। मतलब इसके पास कितने अनपेयर्ड है बेटा? तो टेक्निकली अगर सिर्फ 2 बॉन्ड बनाना हो इसको तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाना हो कार्बन को तो करना ही पड़ेगा। यस और नो? प्रमोट कौन सा? 2 से ज्यादा, नॉर्मल, सिग्मा या पाई। डेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने लोग कह रहे HCN में तो सर 4 बॉन्ड बनाया है इसने, तो उसके लिए S के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना ही पड़ेगा P में, सच दैट कि 4 अनपेयर्ड हो जाए, है ना? तो इसमें तो चाहिए, प्रमोशन करना पड़ेगा। CO2 में भी करना पड़ेगा, 4 बॉन्ड है। CS2 में भी करना पड़ेगा। कहां नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उसमें 2 डबल बॉन्ड जो बनाया है और उसके बाद देखो ये डेटिव बॉन्ड ये दे रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर एज इट इज पड़ा हुआ है। तो दैट इज द केस। 2 बॉन्ड कार्बन ने नॉर्मल बनाया, तीसरा इसने उल्टा अपने वेकेंट ऑर्बिटल में लिया है यहां पे। ठीक है, तो जरूरत नहीं थी यहां पे। आइए अगला देखते हैं। और बताइए 20 तक में कोई डाउट? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सभी लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 16 कितने लोगों ने किया था इसको? द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बाई 2s कितने लोगों ने किया इसको? 2p 2p एंड 2p 2s। अच्छा ये बताओ 2s का मतलब किसकी बात कर रहा है ये? 2s किसका वैलेंस शेल होता है? अरे हाइड्रोजन का तो 1s। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? हाइड्रोजन 1s1। तो H2 की बात करोगे तो उसमें 1s एंड दिस इज वेरी पावरफुल ओवरलैप। हाइड्रोजन का जो अपना सिग्मा बॉन्ड होता है ना, आसानी से ब्रेक नहीं करता है। सिग्मा बॉन्ड जितने भी हैं उनमें सबसे मजबूत बॉन्ड्स में से एक है। लेकिन वहीं जैसे ये 2s बोल दिया, इसका मतलब ये लिथियम लिथियम का बॉन्ड बोल रहा है। अब बताओ लिथियम लिथियम का बॉन्ड भी कोई बॉन्ड है क्या? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटिया, ऊपर से ये सबसे कम आई मीन इस साइड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े साइज में है, तो सबसे कमजोर बॉन्ड होगा ना, तो सबसे घटिया कौन सा होगा? 2s। जब 2p की बात कर रहा है इसका मतलब ये कहां आ गया? p वाले साइड में। जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड हुआ, बोरॉन बोरॉन का बॉन्ड हुआ। तो ये तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो साइजेस छोटे, साइज छोटे होंगे तो जो उनके बॉन्ड बनेंगे वो स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए बोलते हैं पीपी का ओवरलैप ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद किसका आएगा? एसपी का। और सबसे खराब कौन सा होगा? लेकिन वही ऐसे कहानी में ट्विस्ट कर सकता है एग्जाम में आते आते तक। ये 1s भी हो सकता है। 1s हो गया तो दिमाग में हाइड्रोजन लेके आना, फिर वो बहुत ही खतरनाक है। सारे सिग्मा बॉन्ड में वो सबसे पावरफुल सिग्मा बॉन्ड्स में से एक है H2 का। लेकिन 1s ना दे
तो आंसर नॉर्मल तरीके से सोचेंगे। तो चेक करो इसका आंसर, वही दिया ना, PPSPN। ठीक, नहीं दिया होता तो की चेंज करते यार, ऐसे क्या। आओ चलो, और बताओ 20 तक में कोई डाउट नहीं है? मैं बता रहा हूं आज के मॉड्यूल का डिस्कशन कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से आंखें खोल करके और कान एकदम अच्छे से एक्टिवेट करके सुनना है। 13 and 17, which of the following is not correctly matched? बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not correctly matched? कई सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के ही दिए हुए हैं। हाँ जी, मैं बता रहा हूं इसलिए ताकि आप ये ध्यान रखो, कौन सा दिए तो नहीं बताऊंगा, बट ये इसलिए बता रहा हूं कि मॉड्यूल के डिस्कशन को ध्यान से सुनो, तुम्हें जरूर बेनिफिट होगा कल के एग्जाम में। लेकिन वही बेनिफिट तभी होगा जब आप क्वेश्चंस पूछोगे वो वाले, नहीं पूछोगे तो मैं मानूंगा आपने कर लिया है तो अच्छी बात है यार, फिर तो हो ही जाएगा। चलो अच्छा, 13 पूछा है, मैं बता रहा हूं, आ जाओ। Which of the following is not correctly matched? तो क्वेश्चन है ClF3 एक्साइटेड स्टेट, अच्छा अब यहां पे थोड़ा सा देखना, ये थोड़ा सा ना लिखने में ऐसा अजीब सा लग रहा है। इन ClF3 एक्साइटेड स्टेट 1 ऑफ Cl बोल रहा है, तो ClF3 में बोल रहा है ये जो बॉन्ड बना है इसमें क्लोरीन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब कहोगे सर क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसका ग्राउंड स्टेट ही होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अच्छा इसके ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड हैं? एक ही है ना, बोलो। तो इसका मतलब ये सिर्फ ClF बना सकता है अगर ये ग्राउंड स्टेट में रहे तो। अरे समझ में आ रहा है? अभी जैसे कार्बन वाला कहानी किया था, अभी कितने लोग कह रहे लेकिन मॉलिक्यूल तो ClF3 बना, इसका मतलब 3 बॉन्ड बनाए होंगे। ClF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसको एक्साइट करके आगे डालना पड़ेगा किधर? 3D में। अरे इसके पास 3D भी है ना, 5-5 डब्बे। और जैसे यहां डालोगे तो कितने लोग करें? 1 2, और इधर से भी अनपेयर्ड हो गया, कितने? तो ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट है? ये फर्स्ट। अच्छा इसको अगर करना पड़ता तो सेकेंड, इसको करना पड़ता तो थर्ड। एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड आ जाते? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 जो आगे गए वो भी तो हो जाएंगे ना। इसलिए पूछा जाए IF7 में कौन सा एक्साइटेड स्टेट आयोडीन का? थर्ड एक्साइटेड स्टेट है IF7 में, क्योंकि थर्ड एक्साइटेड हुआ तो 7 अनपेयर्ड बन जाएंगे और वही हमें चाहिए। आ गया क्या बात समझ में? और ऐसे ही अब नीचे वाला कर लोगे क्या? XeO2 F2 BF और सब इसी में ऐसे ही है, दिमाग लगा के कर लेना। जितने सिग्मा बना रहा है उतने। ओके बेटा, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। 17 भी पूछा था। सेकेंड एक्साइटेड, अब ये तो देख के बता दोगे? बताओ तो जरा 17 का कौन सा आंसर होगा? पूछा है सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, थर्ड दिख रहा है ना? सेकेंड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को आगे ले गया हो, बिल्कुल सही। ओके गुड। वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, वेरिएबल कोवेलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, इसका मतलब ये है कि कौन ऐसा है जो कभी 2 बॉन्ड बनाता है, कभी 3, कभी 4, मतलब यार अलग अलग बॉन्ड बनाता है। कौन है इसमें बताओ? फॉस्फोरस एंड सल्फर। क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं क्या? यार करते हैं, गलत बात है यार, ये तो करते हैं। मैं दिखाऊं बोलो ना, दिखाऊं। देख अमोनिया में कितनी कोवेलेंसी है, और यही अगर एसिड बेस एडक्ट बना ले तो कितनी हो जाएगी? करा दिया ना। इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें ये भी आंसर होगा H+ आयन। या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि बिना डेटिव बॉन्ड के, तब ये आंसर नहीं हो पाएगा। हाँ बाबा सब है,
सब है इसमें, वेरिएबल कोवेलेंसी सभी। हाँ, लेकिन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड अगर स्पेसिफाई कर दे कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर तो क्या होगा, फॉस्फोरस एंड सल्फर विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो, कौन, सब कर, क्यों नहीं करें, अच्छे हैं सर। डेटिव बॉन्ड का केस अगर मैं इंक्लूड करूं, चलो अच्छा 30 तक में बताओ। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये नोटबुक में लिखवाया था मैंने, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या तकलीफ है इसमें, H4 क्यों नहीं बनता, अच्छा 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 अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि सर दो दो डेटिव बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, बेसिकली यही क्वेश्चन है ना। हाँ तो देखो, कभी भी किसी एटम पे और खास करके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एक्सेस फॉर्मल चार्ज आप डेवलप नहीं कर सकते, जैसे ही दोगे यहां प्लस आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है इसके साथ, इसलिए ये नहीं दे पाएगा, है ना, एक्सेस फॉर्मल चार्ज आप नहीं डेवलप। इसलिए तो हम लोग SO3 के ये स्ट्रक्चर भी बना सकते थे, बट हम कहां बनाते हैं, SO3 का तो ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट हम क्या बोलते हैं कि SO3 को ऐसे बनो, क्यों, एक्सेसिव फॉर्मल चार्ज क्रिएट हो जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा सल्फर पे, अननेसेसरी, अननेसेसरी कभी भी चार्जेस क्रिएट नहीं करने चाहिए। हाँ जी, और बताइए बेटा, 40 तक में कोई डाउट। CO2 इज अ गैस वाइल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बात का भी ध्यान रखो, सभी लोग ध्यान रखो इसको। अरे वीकेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑफ sp2s sp3p sspp कोएक्सियल, ये तो कर लो यार, एसएस ओवरलैप का चांस ज्यादा है, खास करके तब अगर वो कोई और एस हो तो। 23 था ये। आओ चलो मैं अगला ये क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, 36 जो आप लोगों ने पूछा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। ये पूछ रहा है कि CO2 इज अ गैस वाइल SiO2 इज अ सॉलिड। पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि CO2 गैस है, SiO2 चलो यार समझ में आता है लिक्विड होना चाहिए, ये सॉलिड कैसे हो गया, सेम ग्रुप में, मॉलिक्यूलर वेट का ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है, ये कैसे हुआ फिर। तो उसके पीछे रीजन देखो जरा, इसको बनाओ थोड़ा, तो CO2 जब बनाओगे तो डाई मीन ऐसा होगा, दिख रहा है क्या, सिग्मा पाई एंड सिग्मा, ये कौन सा पाई बॉन्ड है ये पता कर सकते हैं क्या, हाँ जी sp2 sp हाइब्रिडेशन है, तो बचा हुआ इसका p है, तो p पाई p पाई p पाई, बच्चों समझ में आता है ना कैसे पता करते हैं। अगर मुझे SiO2 का बनाना होता तो कितने लोग कह रहे सर ये पाई आपको, फिर ये 3p एंड ये नॉट इफेक्टिव, और इस वजह से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि ये जॉइंट नेटवर्क सॉलिड है। ये कुछ कभी रिलेट कर पा रहे हैं वर्ड को, जॉइंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भयानक, जिसको बोलते हैं दानों जैसा, मतलब कभी नेवर एंडिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ऐसे करके चलता जाता है, यहां सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन, फिर ऐसे कहानी चलता रहे। और इसका हाइब्रिडेशन इंटरेस्टिंगली sp3 है, sp भी नहीं है, तो कहानी बदल गई, इमोशन पूरे चेंज हो गए इसके केस में,
क्योंकि सिलिकॉन एंड सिलिकॉन कैनॉट फॉर्म, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। ये भी एग्जाम में पूछता है कि भाई कार्बन के इतने सारे एलोट्रॉप है, सिलिकॉन के क्यों नहीं है? कार्बन के एलोट्रॉप इसलिए है, कार्बन कैन फॉर्म इफेक्टिव पाई बॉन्ड विद कार्बन, वेयर एज सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म इफेक्टिव पाई बॉन्ड विद, दैट्स द रीजन। एंड इसलिए SI के इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है और कार्बन एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस करता है। तो पाई बॉन्ड जो मैंने आपको बॉन्डिंग में डिस्कस किया था उसका बहुत एप्लीकेशन है बेटा, दिमाग खोल के करोगे तो आपको मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, कहानी क्या है, बट बोथ हैव ना कोवेलेंट कंटेनिंग पाई बॉन्ड, गलत। मॉलिक्यूल्स हैविंग p पाई d पाई, बकवास। एसिडिक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट तो है ही नहीं, SiO2 इज अ जाइंट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट का मतलब क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे CO2 इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर CO2। SiO2 देख रहे हो पूरा कंटिन्यूस। तो इसका आंसर क्या है, दोनों एसिडिक होते हैं, दैट इज द ओनली कॉमन थिंग, SiO2 इज ऑल्सो एसिडिक। अरे ये वैसा वाला एसिडिक मत समझो कि पानी में डाल दिया H+ आयन मिलेगा, SiO2 डज नॉट, SiO2 जैसे ये सैंड होता है ना, सैंड, उसके अंदर छोटे क्रिस्टल्स होते हैं SiO2, तो पानी में घुलता भी नहीं है। तो फिर कहोगे फिर क्या फायदा सर, फिर कैसा है, मोल्टेन स्टेट में इट रिएक्ट्स विद बेस, SiO2 व्हेन हीटेड विथ NaOH और Na2O, तो एकदम मोल्टेन स्टेट में जाकर के ये रिएक्ट करते हैं एंड बनाते हैं सिलिकेट्स, सोडियम सिलिकेट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी से। ये वर्ड तुम लोगों ने कहीं ना कहीं यहां सुना होगा, अगर मेटलर्जी के थोड़े बहुत टॉपिक 9th-10th में पढ़े होंगे तो। स्लैग का फॉर्मेशन सुना है क्या, गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग, सुना है ना। तो देखो अगर गैंग हमारा, गैंग मतलब इम्प्योरिटी, गैंग अगर आपका बेसिक है तो SiO2 को एज अ फ्लक्स यूज करते हैं टू गेट अ स्लैग। स्लैग मतलब कचरा बाहर निकालने वाला जितना भी है, ठीक है। चलो ओके प्यारे बच्चों, अब बताओ 50 तक में कोई डाउट है? 49 इनकरेक्ट फॉर्मल चार्ज ना, तो ये तो यार सेकंड वाला ही दिख रहा है। आप बताओ CO में आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के ऊपर और यहां, बस अब यहीं पे काउंट करो ना। इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, कैसे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है इसके पास, कितने शेयर्ड हैं, 1 2 3/2, अरे मतलब 3 मतलब यार 6 है एक्चुअली, 6/2। अनशेयर्ड कितने हैं, 2, जोड़ो तो कितना हुआ, 6 - 3 - 2 कितना आया, प्लस। ऑक्सीजन पे +1, यहां देखो ऑक्सीजन पे क्या दिया हुआ है, तो गलत हो गया ना, क्या बकवास सही है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। वो तो इलेक्ट्रॉन देख करके कर लो ना बेटा, शेयर्ड अनशेयर्ड सब दिखा तो है यार वहां। 30 पूछ रहा है कि विच शोज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो याद करो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लोन पे रिपल्शन होता है, सल्फर सल्फर में भी है, लेकिन वो साइज बड़ा होने की वजह से वहां प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑक्सीजन से बेटर सल्फर, और उसके नीचे लोन पेयर नहीं, लेंथ से देखो तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी उस ग्रुप में, SS, तो उसकी कैटिनेशन। अरे इसीलिए तो मैंने आपको थायोनिक एसिड का सीरीज बताया था यार, ध्यान है ना, खूब सारे सल्फर सल्फर बीच में बॉन्ड बना सकते हैं। ओके बच्चों, और बताओ 50 तक में और कोई डाउट? चलो 60 तक में कोई डाउट है? 70 तक में? 80? इसका तो सीधा आंसर है बेटा, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि वो पहले बेंड था, अब पिरामिडल हो जाएगा, 3 एटम आ जाएंगे तो। हाँ, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन का एडिशन। 68 पूछ रहे हो, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन डाइबोरेन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो बेटा डायमंड sp3 होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, ग्रेफाइट में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये डायमंड में sp3 है,
ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहां पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ sp2 हो जाएगा, और B2H6 में sp3 है ना, ये तो आपने ब्रिज बॉन्डिंग देखी है, sp3। और बताओ अप टू 90, एनी डाउट? 100 नहीं किया है सॉल्व? चलो अच्छी बात, डाउट नहीं आया ना। चलो 130 तक में कोई डाउट? 98 है, 8 एंड 99, 98 99, 98 AS3Cl2 मॉलिक्यूल, 99 भी सिर्फ 99। 98 मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसका, आपने अगर इसको इतना लाइटली ले लिया है तो बहुत गड़बड़ है। मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दें, आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरे तुम लोग को 2 4 5 नंबर लेने से क्या होगा यार। और बता दूं क्या ऐसे ही? चलो 98 सभी लोग ध्यान दो, बताओ AsF3Cl2 आर्सेनिक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अब ऐसे नॉर्मली सोचते तो यार आप फ्लोरीन फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 2 क्लोरीन लगा के खाली हो जाते, बट क्वेश्चन ये है कि भाई 5 मेंबर्ड में अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, यहां आर्सेनिक है, तो क्वेश्चन ये है कि यार अब इधर मैं क्लोरीन रखूं या क्लोरीन को ऊपर रखूं? अब सुन लो मेरी बात, अभी ऐसे जल्दीबाजी नहीं करना है। जितने भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उन सबको इधर रखते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इधर रखते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ट्राई टू elongate the orbital by pulling them, and elongation of these orbitals are much easier as compared to these orbitals, क्योंकि इसमें pz and dz होता है, उसको खींच सकते हो, और यहाँ sp2 होता है ट्रायंगल में, तो s कैरेक्टर होने की वजह से इसको डिस्टॉर्ट करना इजी नहीं है, इसलिए जहां पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए उनको ऊपर रखो, तो यानी यहां फ्लोरीन को ऐसे रखना था, इधर f इधर f। अब हमारे पास एक बचा ना, तो यार रखना पड़ेगा, मजबूरी है, अदरवाइज जगह रहता तो उधर ही रखते। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, FASF FASF कितना आ रहा है? एंड बट आइडियली ये क्वेश्चन गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जब आप देखो यहां पे रिपल्शन अनइक्वल हो गया, देखो, अरे इधर क्लोरीन क्लोरीन है बाबा, इस फ्लोरीन को थोड़ा ज्यादा रिपेल करेंगे, इसको भी तो क्लियर 180 का एंगल नहीं आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहिए था, द एंगल्स आर अप्रोक्स हियर। वहीं अगर ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाता, अगर मैं ऐसे बोल देता AsCl3F2, तब बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाता, तब ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो जाता। क्या समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? आने वाले एग्जाम का ध्यान तो, और ये एग्जैक्टली नॉन पोलर होता है ये, और ये कितने लोगों को दिख रहा है कि ये पोलर है? मतलब इतने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक पे, आपको उसका कुछ ग्लिम्स देखने को आगे मिल सकता है, आगे आने वाले एग्जाम्स में मिल सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, इसके बाद 99 देखते हैं, इसमें क्या तकलीफ है भाई? पूछ रहा है जितने कंपाउंड के पास पोलर बॉन्ड होंगे क्या सब डाइपोल मोमेंट रखेंगे? जरूरी नहीं है,
CO2 में बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन दोनों अपोजिट होने के वजह से कैंसिल हो गए। क्या लक्ष्य, कौन से मॉलिक्यूल इसमें दिक्कत है? SO2 इज अ नॉन पोलर, रॉन्ग। H2O मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, बकवास। PH3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड्स, इट इज करेक्ट। नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब यार, हाँ नॉन पोलर बॉन्ड्स बोल दिया क्या? अच्छा यार, टू सम एक्सटेंट यू कैन से दैट, क्योंकि फास्फोरस एंड हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती, तो इनमें बॉन्ड में कोई सब्सटैंशियल पोलैरिटी देखने को, हालांकि फास्फोरस स्लाइटली ग्रेटर होता है, तो इसलिए आई मीन अंडर सर्टेन अप्रोक्सीमेशन द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। बकवास को और बताओ। 102 CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे होगा बेटा? तुम देखो ना, ऐसे देखो, ऐसे देखो, इधर ले लो HH, इनका डाइपोल इधर की तरफ, क्लोरीन क्लोरीन अंदर बाहर है, ये इनका डाइपोल भी इधर, तो सब तो जुड़ रहे हैं यार, ये इधर जुड़ रहा है, ये इधर जुड़, अरे वो तुम्हें देखने में इल्यूजन हो रहा है, वही तो मैं दिखा रहा था, ऐसे देखो इसको, देखो आओ चलो तुम्हें वैसे भी दिखाता हूं। मान लो HNCl इधर रहा, तो डाइपोल हमेशा ज्यादा वाले की तरफ झुक जाता है, नेट वाला, समझ में आ रहा है? और इधर में समझो, अगर मान लो इस साइड में तो कुछ ऐसे आ जाएगा, तो कहां से आएगा? टेट्राहेड्रल है ना। बताइए 120 तक कोई डाउट बेटा? 129 तक कोई डाउट? ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज था केमिकल बॉन्डिंग के लिए नजरिए से, ये बहुत बढ़िया है। मैं पूरे एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूं, जिन बच्चों ने सिर्फ एक्सरसाइज 3 पूरी ईमानदारी से लगाया है एंड डिस्कशन किया है, उनके पेपर में आराम से मैं बता रहा हूं 80-85 तक स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ 100। ऑफ कोर्स एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेन की बात कर रहा हूं। सिर्फ ये एक्सरसाइज अगर ढंग से लगा दिया है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड विद द डिस्कशन ऑल्सो, ताकि आपके कोई डाउट नहीं बच रहे हैं, सारे तरह के केसेस लगभग इसमें कवर कर लिया। बॉन्ड मोमेंट का मतलब वही है जो डाइपोल मोमेंट में बॉन्ड का अपना मोमेंट क्रिएट होता था। जैसे मान लो CO2 में दो डाइपोल, दो बॉन्ड्स है ना, C डबल बॉन्ड हो और इधर, तो वो जो है वो बॉन्ड मोमेंट है। हाँ, बॉन्ड से एसोसिएटेड डाइपोल को बॉन्ड मोमेंट, क्योंकि फिर कहोगे और भी कहीं डाइपोल आता है क्या? हाँ ना, लोन पेयर वाला भी तो आता है, उसको एटॉमिक मोमेंट बोलते हैं। अब आगे आने वाले एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4, पूरे एक्सरसाइज में कहीं कोई डाउट नहीं किया? मैंने 4, 5, 6 तक दिया है होमवर्क यार, और दिया है क्या? 4 नहीं दिया था क्या? ऐसा मत बोलो या, फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मुझे लगता है ये भी। एक्सरसाइज 4 कम क्वेश्चन है यार, नो क्वेश्चन है, सोते हुए भी लगा लोगे तो हो जाएगा। आओ चलो 5 देखते हैं। 5 में बताइए 1 से 10 तक में कोई तकलीफ? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये ड्रॉप कर दो, वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा वैसे नॉन डायरेक्शनल ऑफ आयनिक बॉन्ड। अरे आइसोमेरिज्म शो करने के लिए डायरेक्शनल कैरेक्टर होने का जरूरत है। आइसोमेरिज्म तभी शो कर सकता है जब डायरेक्शनल कैरेक्टर हो, तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब आयनिक बॉन्ड होता है ना। और बताओ 20 तक में कोई डाउट? हाँ 16, ये गलत क्वेश्चन है बेटा, इसको ड्रॉप कर दो, दिस इज रॉन्ग। 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज रॉन्ग, उसको हटा दो। कैपेबिलिटी ऑफ 19 पूछा है क्या?
Capability of solvent molecule to neutralize the charge on ionic compound is called dielectric constant. देखो क्या होता है, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कोई एक पॉजिटिव प्लेट है और वो नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, इनके बीच में अगर ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल डाल दो जो अपोजिट चार्जेस के हिसाब से ओरिएंट हो जाए, यहां माइनस यहां प्लस, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनका पूरा एक कॉम्बिनेशन, ये पूरा 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 ये स्ट्रक्चर, इसको डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ये क्लास 12th में पढ़ोगे आप कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में किसी दो चार्ज को डालोगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाता है। और फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो था ना, यहाँ K टाइम्स आ जाता है। K इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दैट केस। तो जितने पोलर मॉलिक्यूल होते हैं सभी के सभी डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को रखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा होता है वाटर का, चार्जेस को वाटर, अब समझ रहे हो, उसके चारों तरफ ऐसा सर्कल सर्कल बना लेंगे। ओके, एनी अदर डाउट टिल 50? मेल्टिंग पॉइंट्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर ना, यही बोला है क्या? यार ये तो ना डेटाबेस क्वेश्चन है। वैसे देखो क्लोराइड में ध्यान से देखो, जब क्लोराइड की बात करते हैं ना तो मेल्टिंग पॉइंट LiCl से, वैसे ये ब्लॉक में पढ़ना है हम लोगों को, ये क्वेश्चन यही आ गया। ये होता है ऑर्डर बेटा, LiCl से ज्यादा सोडियम क्लोराइड एंड देन KCl एंड इसके हिसाब से नीचे आता है। तो इस बताओ क्या आंसर बनना चाहिए, किससे नजदीक होना चाहिए? I'll say that LiCl and और दिया है क्या? सीजियम क्लोराइड वगैरह, यार अब कितना डिफरेंस है ये तो यार याद भी नहीं है, वो तो डेटा देखना पड़ेगा। नहीं, इसको तो देखना ही पड़ेगा आप लोग को, कोई तरीका नहीं है इसको। 4 दिया है तो वैल्यू देखना, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, ये एब्सोल्युटली डेटाबेस है, इसको छोड़ दो अभी। और बताओ 30th हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर है क्या? सीजियम क्लोराइड देख लो। अच्छा देखो यहां गलती क्या कर सकते हो, आपको लगेगा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके पप्पा पड़े हुए हैं सीजियम क्लोराइड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी वीक, HF माइनस और ये प्लस के बीच में इंटरेक्शन है, और आयनिक कंपाउंड यार प्रॉपर पॉजिटिव एंड प्रॉपर नेगेटिव। तो आयनिक कंपाउंड आ जाए ना, और कोवलेंट में अगर नेटवर्क सॉलिड ना हो, जैसे SiO2 था या डायमंड है, तो उसमें हमेशा आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें चारों तरफ उसके ना आयंस प्रेजेंट रहते हैं, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। अरे ऐसी सोचो ना, कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वोलेटाइल सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होता है। समझ रहे हो ना? तो लीस्ट तो हीलियम होगा ना, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट सबसे। ओके प्यारे बच्चों, और कोई डाउट बताइए 60 तक में, 66 तक में कोई डाउट? कौन सा? आयनिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मुझे लगता है आयनिक पोटेंशियल कहीं ना कहीं वो पोलराइजिंग पावर को, एक बार चेक करो तो AlF3 दिया है क्या, या SF6 दिया है? अच्छा, वो पोलराइजिंग पावर को लेकर के, सल्फर +6 विल हैव द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, उसका आयनिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। दैट इज अनदर वर्ड यूज फॉर पोलराइजिंग पावर। और बताओ 66 तक में कोई और डाउट नहीं है? नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 6, 7 तक दिया है क्या होमवर्क? 1 से लेकर के 10 तक में कोई डाउट? 5th है क्या? अरे ये तो क्लास में कराया हुआ है बाबा। वोलेटिलिटी का मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम हो, बोलो।
हाँ, तो वोलेटिलिटी मतलब यार बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम वो ज्यादा, HF का सबसे ज्यादा होता है, पीछे चला जाता है। तो इसका आंसर होगा HCl, HBr, HI एंड HF। मॉलिक्यूलर वेट से देखो, बट HF में बेटा याद है ना तुम लोगों को, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, बट ये सबसे आगे आया था। तो वोलेटाइल कैरेक्टर इसका ठीक उल्टा होगा। वोलेटाइल मतलब जो इजीली गैस फॉर्म में आ जाए। इनवर्सली 9 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज वोलेटिलिटी, नहीं इंक्रीजेज वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इंक्रीजेज वेपर प्रेशर, इसका आंसर होगा। अरे वेपर प्रेशर का मतलब कि जो इजिली वेपर फेज में आ जाएगा उसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में होंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। कौन सा दिया है? फोर्थ। हाँ तो वही तो मैं भी बता रहा हूं, इंक्रीजेज वेपर प्रेशर, इंक्रीजेज वोलेटिलिटी, इंक्रीजेज वोलेटिलिटी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वोलेटाइल ज्यादा हुआ तो गैस ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। विस्कोसिटी का मतलब ऐसे समझ लो, कप सिरप देखा है और वाटर देखा है, उसमें अगर आप पेन ऐसे डिप करके उसको अच्छे से स्टर करो, किसमें आपको तकलीफ ज्यादा होगी? सिरप में। तो वो ज्यादा विस्कस है, मतलब जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, उतना ही विस्कस होता जाएगा। करते हैं प्लीज को खत्म कर लेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो और अच्छी बात है। H2SO4 का नेचर सिरप जैसा होता है, H3PO4 भी सिरप जैसा होता है, H2O का नहीं। हाँ उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हनी क्या? अच्छा वो ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन ना, मुझे लगा यार तुझे भेजना पड़ेगा, एलियन वाले कम्युनिटी में भेजना पड़ेगा। हनी क्या? तुम बस एक ही हनी जानते हो बस। और बताओ, अप टू 39, एनी अदर डाउट? Sixth question, seriously, glycerol is more, the same reason, because of greater extent of hydrogen bond। देखो ग्लिसरॉल होता क्या है मैं समझा देता हूं। 3OH वाले कंपाउंड को ग्लिसरॉल बोलते हैं, एंड डबल OH हो जाए तो ग्लाइकॉल होता है। दिस इज ग्लाइकॉल और ये ग्लिसरॉल। गॉट इट? और बताओ, इनकरेक्ट विस्कोसिटी, यार वही सेम क्वेश्चन रटा रटा के पागल कर दोगे। हाँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का विस्कोसिटी घटिया है। पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसमें उनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हाँ जी 18 बताना है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इथाइल अल्कोहल नहीं, वाटर नहीं, सैलिसिलडिहाइड इज द राइट आंसर। अरे बाकी तो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे ना। सैलिसिलडिहाइड इसको बोलते हैं, OH एन यहां एल्डिहाइड हो जाए, दिस इज सैलिसिलडिहाइड। और बताओ पूरे एक्सरसाइज, बस अब आज के लिए इतना ही।